नमस्कार मित्रों, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस भी स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को पिछली वीडियो में जैसा कि अवगत कराया गया था कि हमारी क्लासेस जो हैं 6 तारीख से रेगुलर आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी यूपी टेट लेवल को बेस करते हुए। आप लोगों को आज हमारा पहला सब्जेक्ट जो है वो मैथ का है और हमारे मैथ के टीचर आपको पता है कि ये किट्टी तिवारी सर हैं। आपको बहुत अच्छा मैथ पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से बेसिक लेवल से एकदम स्टार्ट होगा। हम आपका परिचय अपने किट्टी तिवारी सर से करवाते हैं। आए अपना पहला क्लास स्टार्ट करें। नमस्कार मित्रों, मैं अंकित त्रिपाठी। मैं आपको यूपी टेट के लिए मैथ पढ़ाने के लिए आया हूँ और आज आपको जो है हमारे स्वतंत्र सर के सौजन्य से जो है हमें इस तरीके का मंच मिला हुआ है और हम यहाँ पे आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे। और जो है हम आपको सिलेबस पे एक बार डिस्कस करते हैं मैथ का। देखिए यूपी टेट का जो 2020-21 का जो सिलेबस है, मैथ का सिलेबस है, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे 13-14 टोटल टॉपिक है। सबसे पहले नंबर आता है ऐकिक नियम का। ऐकिक नियम जो कि कवर करता है जैसे यूनिटरी सिस्टम, इसको कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम से जैसे इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये हुआ जो आप घर पे जैसे बोलते हैं कि अगर 1 रुपए में 5 टॉफियां आती हैं तो 5 रुपए में कितनी टॉफियां आती हैं, या 10 रुपए में 10 टॉफियां आती हैं तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां आएंगी। तो ये क्या हुआ, एक नियम हुआ। फिर इसके बाद प्रतिशत आता है, प्रतिशत का भी पार्ट है, लाभ हानि है, फिर साधारण ब्याज है, ज्यामिति है, ज्यामितीय आकृतियां, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। ज्यामितीय आकृतियों में क्या है कि पृष्ठकोण हुआ, त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, और इसमें वृत्त में जैसे क्या हुआ, डायमीटर निकालना हुआ या रेडियस, जिसको त्रिज्या और व्यास कहते हैं। त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के भुजाएं और त्रिभुज में एंगल निकालने के लिए पूछा जाता है। चलिए धन में है रुपया पैसा, रुपए को कन्वर्ट करना है पैसे में और पैसे को कन्वर्ट करना है रुपए में। परिमिति है, किसी भी आकार के बाह्य नाप को क्या कहेंगे, हम उसका परिमाप कहेंगे। किसी भी आकार के बाह्य माप को ही हम परिमाप कहेंगे। उसमें से सिर्फ आपको पढ़ना है क्या क्या, त्रिभुज, आयत और वर्ग और चतुर्भुज। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। वैसे ये तो है कैलेंडर जो है ये रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन ये मैथ में ही है, हम ही पढ़ाएंगे। तो कैलेंडर में हम आपको बताएंगे, जब पढ़ाएंगे तो ये आपको बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान शब्दों में ये सारी चीजें बताई जाएंगी। इंटरप्रिटेशन है, आंकड़ा जिसको कहते हैं, इसमें इसको पाई चार्ट से संबंधित है ये आंकड़ा। पाई चार्ट में जो है आपको आंकड़े दंड आरेख और दंड आरेख के रूप में बताया जाएगा। इधर है आयतन, धारिता, घनघनाभ। आयतन, धारिता, कुछ शेप ऐसे होते हैं जिनका आयतन होता है, कुछ शेप ऐसे होते हैं। जैसे वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। 2D में हमेशा क्षेत्रफल होता है और 3D में क्या होता है, आयतन होता है। तो 3D में जैसे क्या है, घन हमारा कौन सा शेप है, 3D है। घनाभ क्या है, 3D शेप है। प्रिज्म क्या है, 3D शेप है। सिलेंडर क्या है, 3D शेप है। तो इनको निकालने के लिए इनमें क्या वैल्यूम निकालते हैं। क्षेत्रफल के अलावा इसमें क्या निकाला जाता है, वैल्यूम निकाला जाता है, मतलब आयतन निकाला जाता है। चलिए अब बात आती है क्षेत्रफल की। अब इसमें आपके सिलेबस में दिया गया आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक। और यहाँ पे रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन है। रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न जब हम कराएंगे उसी समय इसको बताएंगे। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, जो कि आंकड़े यहाँ पे हैं उसी से ये संबंधित है। तो ये आपके 13-14 टॉपिक जो है ये सारे क्वेश्चन यूपी टेट के सिलेबस में आते हैं। अच्छा चलिए अब इन सब चीजों में थोड़ा सा हम टॉपिक से हट के बात करते हैं। मैथ में क्या समस्या है, सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है विगत कुछ वर्षों में देख रहे हैं बच्चों को। सबसे बड़ी समस्या कहाँ पे आ रही है, उनका कैलकुलेशन में सबसे बड़ी समस्या आ रही है। चलिए इन सब को इतर करके, इन सब को छोड़ के, पूरे सिलेबस को हम छोड़ देते हैं। एक बार थोड़ा सा हम कैलकुलेशन पे वर्कआउट करते हैं, कैलकुलेशन पे मेहनत करते हैं, जो कि हमारा बेस है, जो कि हम इन सभी चीजों में लगा सकते हैं। ऐकिक नियम, प्रतिशत, लाभ, साधारण ब्याज, ज्यामितीय आकृतियां, धन, परिमित, कैलेंडर, हर जगह आपका एक ऐसी रेमेडी है, समझ लीजिए एक ऐसी संजीवनी देने जा रहा हूं आपको। आप पूर्णतः लाभान्वित होंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर जहाँ पे आप जो है 20 क्वेश्चन करते थे वहां पे आप 30 क्वेश्चन करेंगे, आपके इफिशियंसी में स्टैंड कर देंगे हम। जो क्वेश्चन, जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ, और इन सब का यूज उसमें है। सबसे बड़ी समस्या है क्या है, कैलकुलेशन में। यदि हम अपने कैलकुलेशन को ही स्ट्रॉन्ग कर लें तो समझ लीजिए इन सब का क्या है,
ये सब तो सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन जहां पे हमें वर्कआउट करना चाहिए, असली वर्कआउट कहां पे करना है? कैलकुलेशन। अब सारी चीजें किस पे आके डिपेंड होती है? कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन को हम कैसे आसान बनाते हैं, ये सारी चीजें जो है मैं आपको बहुत बेसिक मेथड से बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि गणित जब हम पैदा होते हैं उसी समय शुरू हो जाती है। जैसे हम पैदा हुए तुरंत पंडित जी ने बताया क्या भैया कितना टाइम हो रहा था, बच्चा कब पैदा हुआ, तो वहां पे 12:43, 12 एक एक्स्ट्रा जो कुछ भी हो, वहां से ही हमारी गणित शुरू हो जाती है। और ये जन्म से लेके मृत्यु तक शुरू रहती है, जन्म से लेके मृत्यु तक ये चलती है गणित। तो इसलिए गणित से हम क्यों पीछे जाएं? गणित जब हमारे साथ चल रही तो हमको भी गणित के साथ चलना चाहिए, क्यों? तो चलिए देखते हैं। कैलकुलेशन में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत सिंपल लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपको, और मैं बताऊंगा, मेरी कोशिश यही रहेगी आप बहुत अच्छे से इसको समझ। अब देखिए एक सिंपल है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सबको मालूम होगा, सबको मालूम होगा, सब जोड़ भी लोगे, आराम से जोड़ लेंगे। 30 है, 50 है, मान लीजिए आपके ये टेट के क्वेश्चन में 2021 के प्री वाले में क्वेश्चन में आ गया प्राइमरी, तो आपने देखा क्वेश्चन, देखा बड़ा आसान है, आपने कर भी दिया। क्या किया आपने? क्या किया? 30 ऐड किया, प्लस फिर इसके बाद 50 ऐड किया, फिर इसके बाद 86 ऐड किया, फिर इसके बाद 29 ऐड कर दिया। 6 9 कितना हो गया? 15, रिमाइंडर 1, 5 3 8 8 16 2 18 और 18 1 19, 195 आपने यहाँ पे आंसर किया। चलिए ठीक है, ये तो सिंपल नंबर है, सिंपल नंबर के साथ खेल लिए। आपका इतना आता है, मैं अगर आपको इतना आता है तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपको यहां से लेकर मैं डाटा इंटरप्रिटेशन तक, मतलब 0 से लेकर जेएन तक मैं बताऊंगा इसी लॉजिक पे। देखते हैं इसको कैसे आसान और भी करते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक तो आसान था, इन चीजों को कैसे और भी आसान किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे जो हम संख्याओं के साथ करते हैं, जैसे यहाँ पे कितना वैल्यू इसकी आई 195, यहाँ पे 195 आई। अब यहाँ पे हम एक चीज ये देखेंगे, मैथ का एक अपना रूल है, एक अपना कॉन्सेप्ट है, जो चीजें हमने संख्याओं के साथ किया है, जैसे 30 को 50 में ऐड किया, फिर 50 को 86 में ऐड किया, और 86 को 29 में ऐड किया, और टोटल कितना आया? 195। हमने मान लिया कि हमारा आंसर सही है क्योंकि मैंने ऐड किया। ये हो गया आपका RHS राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका LHS, जैसा कि आप जानते होंगे। ये दोनों चीजें अगर आपस में बराबर होती हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही है। अब हम जो संख्याओं के साथ करते थे वही हम क्या करेंगे? अंकों के साथ करते हैं। अंकों के साथ कैसे करेंगे? जैसे 30 है तो 3 प्लस मैंने क्या लिख दिया? 0। अंकों को क्या करेंगे? देंगे, आपस में ऐड कर लेंगे, फिर प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे, फिर 5 प्लस क्या कर देंगे? 0। फिर इसके बाद यहाँ पे 86 है, 8, फिर प्लस क्या कर देंगे? 6, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस 2 और प्लस 9। अब इसको ऐड कर लीजिए, 3035, यहाँ पे कितना हो गया? 3 प्लस 5 प्लस 8 6 15, 8 6 कितना हुआ? 14, 8 6 हुआ 14, 14 का क्या? 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 का मतलब कितना हो गया? 5, और यहाँ पे कितना हो गया? 9 2 11, 11 का मतलब कितना हो गया? 2। समझ में आया यहाँ तक? अब इसको फिर ऐड कर लेते हैं, 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 का मतलब हो गया 16, 15 का मतलब हो गया आपका 6, और जब इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 6। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का निकाल लिए 6, राइट हैंड साइड में हमारा कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। चलिए इस पे इसको देखते हैं, 1 प्लस 9 प्लस 5, 9 1 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0 का मतलब हुआ 1, 1 और क्या ऐड कर देंगे? 5 ऐड कर देंगे, कितना हो गया? ये 6। अब ये देखिए LHS RHS से, इसका मतलब हमें क्या करना है? अब आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। हमें डिजिट को ऐसे ऐड नहीं करना नंबर को, हमें सिर्फ को क्या करना है? डिजिट को ऐड कर देना है, जो नंबर मिले यहाँ पे ऐड करने के बाद जो नंबर मिले उसको हमें कहाँ पे ढूंढना है? ऑप्शन में ढूंढना है। ऑप्शन में हम जब ढूंढेंगे 1 8 1 9 9 2 11, 11 को जब डिजिट सम करेंगे आएगा 2, जो कि गलत, आंसर नहीं है। 2 9 11, 11 5 16, 16 का मतलब कितना हो गया? 7, जो कि क्या है? गलत। 1 9 10, 10 5 15, 15 का मतलब 6, 6 कहाँ पे है? ये आपका आंसर हो गया, बाकी ये गलत। और मैं जहां तक उम्मीद करता हूं आपके टेट के पेपर में, सुपर टेट के पेपर में या सी टेट के पेपर में मैथ का लेवल इतना हाई नहीं होता है
कि दो ऑप्शन, दो अल्टरनेट में एक नंबर का डिजिट सम सेम हो। मैं जहां तक करता हूं। अच्छा मान लीजिए है भी तो कोई बात नहीं, जिसमें नहीं होता आपने ट्राई किया, आपका समय बचा, आपका समय बचा, इक्विवेलेंसी है, आप इसको ऐड करोगे, हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन डिजिट सम से जब करोगे तो ये गलती कभी नहीं हो सकती। आप एकदम श्योर हो कि आंसर आपका एग्जैक्ट मिलेगा, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ साथ आपका टाइम भी कम लगेगा। तो बताइए ये सही है कि ये सही है? चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आपका ये क्वेश्चन है 559 धन 889 धन 3298 माइनस 2598। अब यहाँ पे सारे आंसर दिए गए हैं। अच्छा कोई भी हम आप होते तो कैसे करते हैं? जैसे आप करेंगे ऐसे 3258 प्लस क्या करोगे 889, फिर इसके बाद 559, 9 9 18, 18 8 हुआ 26 और 5 5 10, 8 18, 18 2 हुआ 20, 8 2 10, 5 15 2, 17 का 7, हाथ लगाए 3 1 4, 4700 6 ये है। फिर इसमें से आप क्या करेंगे घटाएंगे 2598, 16 में से 8 गया 8, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बचा 9 में से 9 गया 0, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, आया कितना 2108। अच्छा हमको इसमें क्या लगा टाइम लगा, लेकिन अगर हम डिजिट सम से करेंगे, अंकों के योग से करेंगे, हमको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। आंसर आपका आ गया 1। चलिए डिजिट सम से करते हैं 5 5 10 9 19। अच्छा हम यहाँ पे एक चीज आपको ये भी बताएंगे कि 9 को एलिमिनेट कर दिया, जहां पे आपको 9 मिलेगा 9 का मतलब होता है 0, 9 का मतलब हमेशा हम क्या रखेंगे 0। तो चलिए देखिए जहां पे 9 मिले आप वहां पे उसको काट दीजिए, 5 5 हुआ 10, 10 का क्या लिखेंगे 1। चलिए 8 8 16, 9 को काट दिए, 16 का मतलब हुआ यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे 3 2 5, 5 5 10 8 18, 18 का मतलब 9 आया, 9 का मतलब यहाँ पे कितना हो गया 0। मैंने बताया था जैसा कि 9 को कहाँ लिखेंगे 0 ही लिखेंगे। चलिए यहाँ पे 9 को काट दिए, 8 8 2 10 5 15, 15 का मतलब हो गया यहाँ पे 6, 7 1 8। अब सारी चीजों को कर लीजिए, 7 1 8, 8 में से 6 गया, कितना आया आंसर 2। अब जिस ऑप्शन में आपको 2 मिले वही आपका आंसर। चलिए देखते हैं 8 2 10, 10 का मतलब 1 जो कि गलत है, आना कितना चाहिए 2 आना चाहिए। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं 2 2 4 8 12, 12 का मतलब 3 जो कि गलत है। तीसरे ऑप्शन में चलते हैं 3 2 5 8 5 13, 13 का मतलब कितना हुआ 4 जो कि गलत है। 8 2 10 1 11, 11 का मतलब हुआ कितना 2, 2 यही आपका आंसर जो कि यहाँ से आपने किया था। अब आप बताइए कि इसमें समय इसमें लगा कि इसमें लगा। जब ये आपके आदत में शामिल हो जाएगा, जो चीजें आप ऐसे करते जैसे देखते थे तुरंत क्या करते थे ऐड करना शुरू कर देते थे, वो आपका लेंदी हो जाता था। अब जब आप डिजिट सम से करेंगे तो आपको चीजें बड़े आसानी से, बड़े एग्जैक्ट और बहुत ही कम समय में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। चलिए कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.5%। अब इसको हम जब बेसिक से करेंगे देखिए कितना समय लगता है, हम आपके साथ ही कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। 220 का मतलब हो गया गुणा 18.5% है, परसेंट को जैसे ही हटाएंगे हम क्या करेंगे नीचे 100 लिख देंगे, फिर प्लस बीच में प्लस 680, फिर क्या है का मतलब का को हटाएंगे यहाँ पे गुणा लगाएंगे, यहाँ पे गुणे, फिर 12.5 परसेंट है, परसेंट को जैसे ही हटाएंगे परसेंट को हटा के नीचे क्या हो जाएगा 100, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक जीरो इसका कैंसिल, एक जीरो इसका कैंसिल, एक जीरो इसका कैंसिल, एक जीरो इसका कैंसिल। चलिए अब यहाँ पे 2 इग्रैया में 22, 2 पंचे 10, 5 से लेके जाते हैं 5 1 5, 5 3 15, 5 7 35, दशमलव एक डिजिट पे दशमलव का प्लेस कहाँ पे रहेगा, दशमलव का स्थान एक डिजिट दाहिने से एक डिजिट पे लगाएंगे तो 3 दशमलव ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे इसमें करते हैं 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब 5 को काट देते हैं, 5 1 5, 125 में लेके जाते हैं, 5 दूनी 10, 50 में 25। तो यहाँ पे किस प्लेस पे है, एक प्लेस पे है, एक प्लेस दाहिने लगाएंगे पॉइंट। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 11 7 77 का 7, 11 3 66, 66 11 3 33, 11 7 77 का 7, हाथ लगा 7 और 11 3 33 7 40, 40.7।
चलिए अब इसको देखते हैं। 25 चौके 100 का 0, 25 3 या 75 10 85, कितने पे लगा है पॉइंट? 1 पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक, अब इसको ऐड करते हैं, ऐड कर लिया 40.7 और 85 कितना है 0, ये आया आपका 7 और ये आया 5, 8 4 कितना हुआ 12, 125.7। हमारा आंसर कहाँ पे है? सी वाला ऑप्शन 125.7। अब इसको जब हम डिजिट सम से करेंगे तभी ये देखिए कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। आसान भी हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाएगी, आपको इरिटेटिंग नहीं होगा यहाँ पे इतना मल्टीप्लिकेशन और सब ताम झाम, इन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको मिटा सकते हैं बेसिक। चलिए 220 का 18.5%, 18.5 बटे कितना हो गया 100, प्लस 680 का 12.5 बटे कितना 100। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसके नीचे डिनोमिनेटर जो मतलब हमारा हर होता है वो हमेशा 1 होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, 5 के नीचे ये अंडरस्टूड होता है, हमें समझ जाना चाहिए यहाँ पे हर कितना है 1 है। कोई भी संख्या होगी, इनवर्स का कोई भी नंबर होगा, अगर जैसे पूर्णांक है ये 5 है तो 5 के नीचे हमेशा हर 1 छिपा होता है। तो ये जो यहाँ पे 100 है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये 100 एलिमिनेट कैसे होगा। ये 100 को ऐसे हटाएंगे जब इन सभी नंबरों के नीचे 1 आ गया तो इसका मतलब ये हमें संपूर्ण नंबर मिल गया। इन नंबरों के नीचे का डिजिट सम 1 अगर आ गया तो ये हमें संपूर्ण नंबर मिल गया। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 2 2 4 गुणे, अच्छा दशमलव से कोई भी मतलब नहीं है, डिजिट सम में दशमलव का कोई भी रोल नहीं है। दशमलव जब आएगा, दशमलव का नंबर आएगा तो उसको मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे आपको ध्यान देना है, वो आगे वाली क्लास में बताएंगे। 2 2 4 धन 0 कितना हुआ 4 गुणे 8 1 9 9 5 14, 14 का मतलब हुआ कितना 5 बटे 100, 100 का मतलब 1 धन 0 1 हुआ। चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो, जैसे 5 बटे 1 को क्या लिखते हैं हम 5 लिखते हैं, तो 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो नंबर वही रहेगा। चलिए 8 6 14, 14 का मतलब 5 और ये हुआ 2 1 3 3 5 8, यहाँ पे 8 लिख लिया। यहाँ पे कितना हुआ 1 धन 0 मतलब हुआ 1, चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। तो इसको ऐसे सेम करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 5 में, 4 5 जा 4 पंचे 20, 20 का मतलब आया 2, 8 पंचे 40, 40 का मतलब आया 4, 4 2 के नीचे 1, 4 के नीचे 1 वही संख्या, 5 बटे 1 बराबर 5, तो इसका मतलब 2 बटे 1 का मतलब हुआ 2, 4 बटे 1 का मतलब हुआ 4, 4 2 6। अब जिस ऑप्शन में आपका 6 आए वही आंसर है। चलिए देखते हैं इसमें। 2 1 3 4 7 7 7 14, 14 का मतलब हुआ 15, सॉरी 14 का मतलब हुआ 5, ये हुआ गलत। 3 2 5 1 6 6 7 13, 13 का मतलब हुआ 4 जो कि गलत है। 5 2 7 7 1 8 8 7 15, 8 7 15 का मतलब हुआ 6, ये आपका ऑप्शन सही। कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पे कुछ करना नहीं, सब ओनली हो जाएगा। ओनली का मतलब यहाँ से देखिए कैसे करेंगे। 2 2 4 4 8 1 9 5 14, 4 पंचे 20, 20 का यहाँ पे कितना लिख लिया 2 प्लस 8 6 14, 14 का मतलब यहाँ पे आया कितना 5, फिर इसके बाद सॉरी 1 सेकेंड 2 2 4 और 8 1 9 9 5 14, 4 पंचे कितना हुआ 20, 20 का मतलब यहाँ पे 2 हुआ, 8 6 14, 14 का मतलब कितना हुआ 5 और ये 5 2 7 1 8, 8 पंचे 40, 40 का मतलब आया यहाँ पे कितना 4, 4 2 6 आया आंसर आपका 6। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। 4 2 6 1 7 7 7 14 15 और 14 का मतलब हुआ 5 जो कि गलत। 7 3 10 2 12 1 13, 13 का मतलब 4 हुआ जो कि गलत है। 5 2 7 7 1 8 8 7 15, 15 का मतलब 6 जो कि आंसर है हमारा, ये आपका आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आया हो 0.46 मल्टीप्लाइड बाई 0.46 प्लस 0.54 मल्टीप्लाइड बाई 0.54 प्लस 0.92 मल्टीप्लाइड बाई 0.54 की वैल्यू पूछ रहा है। इसका ऑप्शन दिया गया 1 11 17/9 8/9। इसको हम कैसे भी कर सकते हैं,
सिंपल बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, और भी मेथड है। बहुत लोग ऐसे करेंगे कि इसका गुणा करेंगे, इसका फिर इसमें गुणा करके इसको ऐड करेंगे, फिर इसका गुणा करके इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये हो सकती है, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है, इसमें ध्यान से देखेंगे a² और b² + 2ab का फार्मूला बन रहा है, ये भी कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ, 0.46 गुणे 0.46 है, तो इसका मतलब ये हो गया इसका स्क्वायर, और यहाँ पे है 0.54 और गुणे 0.54 का स्क्वायर हो गया, धन 2ab। जब 0.46 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.92 आएगा। तो 2 गुणे कितना है, इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 गुणे 0.46 गुणे क्या है, 0.54। इसका मतलब यहाँ पे 2 × ab बन गया, 2 × 0.46 और क्या है, b का मान 0.54। तो ये बन गया a² b² धन 2ab। तो इसका मतलब a² b² धन 2ab का मतलब ये होता है a + b का होल स्क्वायर। a + b, a आपका कितना है 0.46 और b आपका कितना है 0.54। जब हम इसको जोड़ेंगे 6 × 4 = 10 हो जाएगा का 0, और 5 × 4 = 9 = 10, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक पे आ गया इसका मान। 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ गया मान है आपका 1। अब इतना करेंगे तब आपको 1 मिलेगा। और कुछ मान भाव ऐसे होंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करके, फिर इसके बाद ऐड करके फिर आंसर ले आएंगे। तो हम चीज़ों को आसान बनाएंगे, किसी तरीके से हम चीज़ों को आसान बनाएंगे। किसी भी तरीके से हम क्या करेंगे कि अपने ऑप्शन तक पहुंचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, 11 है, 17/9, 8/9, हमको यहीं से मिलना है। कैसे मिलेगा, डिजिट सम से मिलता है। देखते हैं कैसे होगा, 10 सेकेंड में आएगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट करते हैं, 6 × 4 = 10, 10 का मतलब 1, दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या है, 6 × 4 = 10, 10 का मतलब 1, प्लस लगाइए, 5 × 4 = 9। मैंने कहा था 9 का कोई रोल नहीं होता है, 9 को मतलब 0 मानते हैं। चलिए फिलहाल लिख देते हैं हम 9, फिर गुणे कितना है 9, फिर इसके 5 × 4 = 9 हुआ, 9 लिख दिए, फिर प्लस 9 × 2 = 11, 11 का मतलब 2, 11 का मतलब कितना हुआ 2, और 5 × 4 = 9 का मतलब हुआ कितना, 5 × 4 = 9, 9 दूनी 18, 18 का मतलब हुआ 9। अब ये देखिए 9 9 को हम 0 मानते हैं यहाँ पे 9 9 9 को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे, हमेशा जो डिजिट सम आएगा वो 9 ही आएगा। 9 9 81, 81 का मतलब कितना हुआ 9, और 9 को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। यहाँ भी 9 है इसलिए इसको 0। आंसर आपका कितना आ गया, 1 1 जा 1। इसका मतलब 1 गुणे 1 कितना हुआ, 1 हुआ, तो ऑप्शन जो आ गया 1 आंसर। तो डिजिट सम से क्या हुआ, क्वेश्चन आपका कितने जल्दी और इक्वरेट आ गया, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आपकी तुरंत मिल गई। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो आपके आए हुए हैं एग्जाम में, और बाकी जो है डिजिट सम का एक वीडियो मैं खुद ही बनाऊंगा, 1 घंटे का है। उसमें सब आपको चीज़ें जो कॉन्सेप्ट हुए हैं, कहाँ से आए हैं ये सारी चीज़ें, क्यों 9 को एलिमिनेट किया जाता है और 9 को जोड़ा क्यों नहीं जाता है, और 9 को मल्टीप्लाई करने पर 9 ही क्यों आता है, ये सब हम आपको बताएंगे। चलिए ये चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी 2014 में टेट में ही पूछा गया है, और इसको हम डायरेक्ट डिजिट सम से ही सॉल्व करते हैं, बेसिक से नहीं सॉल्व करेंगे, डिजिट सम से ही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान होता है चीज़ें। चलिए 1 1 धन 0 धन 6 कितना हो गया, ये 7, ठीक। 4 धन 0 धन 0 कितना हुआ, ये 4, इसको स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस इसको क्या की जगह पे x मान लेते हैं, बराबर 4 गुणे 6 1 7, यहाँ पे क्या लिख दिया 7, गुणे यहाँ पे कितना है 4, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0, 0 को फिर 4 में ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 4। चलिए अब इसको देखते हैं, 7 4 11, 11 का मतलब हुआ कितना आपका, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, 7 4 11, 11 का मतलब हुआ 2, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर क्या है यहाँ पे x है, x लिख लीजिए, फिर इसके बाद 7 चौके 28,
अच्छा 28 का अगर पहाड़ा नहीं आ रहा है 4 में करने के लिए, तो 28 को वहीं पे डिजिट सम दोनों का ऐड कर लीजिए, अंकों का योग कर लीजिए। 7 चौके 28, 28 का मतलब कितना हो गया 10, 10 का मतलब कितना आया 1, 1 का मल्टीप्लाई किसमें 4 में, 1 चौके 4, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख लेंगे 4। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस x बराबर कितना हुआ 4। इस 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, और इस x को उधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा। तो x 4 में से 4 गया, कितना आया आपका मान 0। x का मान कब 0 होगा, जब डिजिट सम में 9 आएगा। मैंने क्या बताया था आपको, जहां पर 9 आप देखेंगे वहां पे क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है जिस ऑप्शन में डिजिट सम हमारा 9 आता है वही ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं। 4 5 9 1 10, इसका कितना आया 1, जो कि गलत। 4 1 5 गलत। 4 5 1 6, जो कि गलत है। 4 4 8 1 9, 9 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था 0, जहाँ पे 0 आए वहाँ पे क्या लिख लेंगे 9, और इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी डिजिट सम का कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और आपसे हो सके मैं ज़्यादा इंसिस्ट तो नहीं करूंगा आपको। वैसे आई श्योर जो है आपको वीडियो ये बहुत अच्छी लगी होगी, और आप इस पर जब वर्कआउट करेंगे आपको और भी मज़ा आएगा। मतलब जब क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें ऐसे लगेंगी कि एकदम हवा है, सब हवा है। सारे क्वेश्चन आप जो है ऐसे ही करिए। जहाँ आपका 10 क्वेश्चन होता था, मैं श्योर हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन करेंगे आप। और जो है जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए लास्ट में चैनल को।